हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्को। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं। अभी आपका यहाँ पे जो है केवीएस और एनवीएस के फॉर्म भी यहाँ पे आ रखे हैं, और वहाँ पे जो प्री एग्ज़ाम होगा वहाँ पे भी आपका हिंदी, अगर आप लैंग्वेज लेते हैं तो हिंदी के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे। दूसरा आपका वहाँ पे जो है अदर आप जैसे इस टेट देते हैं तो टेट में भी आपकी हिंदी क्वेश्चन बनते हैं 30 क्वेश्चन, वहाँ पे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अदर कोई भी एग्ज़ाम भी देते हैं तो वहाँ पे भी जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज टोटल क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 के समथिंग। इससे पहले मैंने जो है 57 क्वेश्चन अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तुलसी। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये है तुलसी जी की। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जवानी। तो ये कविताएँ किसकी हैं? ये हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। तो ये जो है ये किसकी रचना है? यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला क्वेश्चन है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ये किसकी है? ये कबीर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, भूषण किस रस के कवि थे? भूषण थे वीर रस के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो यह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो यह है 7। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? ये है हरिशंकर परसाई। ये देख लीजिए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ये है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। हिंदी पत्रिका कदम्बिनी के संपादक कौन है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो ये है वीर रस। निराला को कैसा कवि माना जाता है? ये माना जाता है क्रांतिकारी। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? यह है परख। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्रेंड्स भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन है? सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह है महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह भी हमने देखा महाकाव्य। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? यह है बिहारी। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजनीतिक समस्या। वापसी किस विधा में रचित है? यह है कहानी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? यह है यथार्थवादी। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। यह है बिहार। विद्यापति की पद्मावली की भाषा क्या है? यह है मैथिली। डैश को उग्र कहते हैं? ये है पांड्या बेचैन शर्मा को उग्र कहते हैं। बिहारी किस राजा के दरबार के कवि थे? ये थे जयसिंह। बिहारी जो है जयसिंह राजा के दरबारी कवि थे। शेष कादंबरी के रचयिता हैं? ये हैं अलका श्रावणी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? ये हैं श्रीलाल शुक्ल। पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? ये हैं प्रेमचंद्र। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं? ये हैं जयशंकर प्रसाद। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं? ये हैं बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं? ये हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अनामदास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। भ्रमर गीता के रचयिता हैं? ये हैं सूरदास। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? ये हैं प्रेमचंद्र। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं? ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। संदेश राशक के रचयिता हैं? ये हैं अब्दुल रहमान। साखी के रचयिता हैं? ये हैं कबीरदास।
मसी कागद छुयो नहीं, कलम नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये है कबीर दास। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मैंने कवित बनावत। ये पंक्तियां हैं किसकी? घनानंद की। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, ये अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत परवीन। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं देव की। ले चल मुझे भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद की। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह है रामचंद्र शुक्ल। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उक्ति उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये किसकी कविताएं हैं? रचना है यह है मैथिली शरण गुप्त। बैर क्रोध का अचार या मुरबा है, यह है रामचंद्र शुक्ल। शब्दार्थी साहित्यम काव्यम, ये है भामह। ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय, यह पंक्ति है कबीर दास की। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ये के रचयिता कौन है? ये है मैथिली शरण गुप्त। यानी वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इनमें कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? ये नहीं है अमीर खुसरो, बाकी नाभादास, नंददास और रसखान है। बिहारी ने क्या लिखे? ये लिखे दोहे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? यह है रामचरितमानस। निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये है नामवर सिंह। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज हमारे 113 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ यहाँ पे आपके जो है 60 प्लस क्वेश्चन, अगर आपकी आउट ऑफ 60 प्लस आप क्वेश्चन आपके कितने राइट आंसर बने कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।